हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। ऐसा देखा जा रहा है, अलग अलग प्रकाशन का जो प्रैक्टिस देखा जा रहा है, तो उसमें ऐसा मिल रहा है कि सी प्लस प्लस का क्वेश्चन बहुत ही कम रह रहा है और पाइथन का क्वेश्चन उसमें ज़्यादा रह रहा है। तो पाइथन का क्वेश्चन ज़्यादा होने के पीछे कारण क्या है कि एनसीईआरटी को वो लोग फॉलो कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ये बीपीएससी भी एनसीईआरटी को फॉलो करे। अगर अधिक एनसीईआरटी को अगर अधिक फॉलो करता है तो पाइथन का ही क्वेश्चन उसमें ज़्यादा रहेगा, मेजोरिटी में क्वेश्चन पाइथन का मिलेगा। सी प्लस प्लस का क्वेश्चन इक्का दुक्का मिल जाएगा। तो पाइथन को भी पढ़ना बेहद ही ज़रूरी है। ठीक है, ये एक दो प्रकाशन का हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन हमने उसका बुक देखा, उसमें क्वेश्चन ज़्यादा था, इससे पाइथन से क्वेश्चन ज़्यादा था। तो इस उसी को देखते हुए मैं पाइथन का भी इसका एमसीक्यू सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। तो ये पहला वीडियो है, आप देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा, इस तरह का और भी वीडियो मैं ला दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये बहुत इजी सा है, थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट होगा। एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा मिल जाएगा, बाकी सब आसान होगा। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो भी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको कौन डेवलप किया, किसने बनाया। तो ये आप लोग तो इसको रट ही जाइएगा। गुडो वान रोसम इनका नाम था, गुडो वान रोसम। इन्होंने पाइथन को बनाया था। ठीक है, पाइथन किस टाइप का प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस टाइप का है, मतलब किस टाइप के प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है ये। तो देखिए, ये सारे प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सबको सपोर्ट करता है। अगर कोई पूछे कि पाइथन किस टाइप का लैंग्वेज है, तो पाइथन तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन सपोर्ट ये सबको करता है। इज पाइथन केस सेंसिटिव, पाइथन क्या केस सेंसिटिव है? हाँ, पाइथन केस सेंसिटिव है। हालांकि यहाँ लिख रहा है कि डीलिंग विथ आइडेंटिफायर, ये बोला है कि आइडेंटिफायर के अगर हिसाब से देखा जाए तो पाइथन केस सेंसिटिव है। हाँ, केस सेंसिटिव है ये। आइडेंटिफायर क्या, ये तो वैसे भी केस सेंसिटिव है। इसका जितने भी सिंटेक्स है वो केस सेंसिटिव होते हैं। जितने भी कीवर्ड है वो स्मॉल केस में है, तो स्मॉल केस में ही आपको लिखना है। ठीक है, तो ये केस सेंसिटिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉरेक्ट एक्सटेंशन, पाइथन का एक्सटेंशन क्या है, तो पी वाई है। क्या है? डॉट पी वाई। एक्सटेंशन में हमेशा डॉट को भी काउंट करते हैं, डॉट पी वाई। यहाँ पे बोल रहा है पाइथन कोड कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड। पाइथन कोड को हम कंपाइल करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं। तो देखिए, ये जावा की तरह है। जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसमें कंपाइल भी होता है और इंटरप्रेट भी होता है। तो उसी तरह से ये भी कंपाइल भी होता है और इंटरप्रेट भी होता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। पाइथन कह रहा है कि ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन, जितने भी कीवर्ड है पाइथन के, वो क्या कैपिटलाइज है, मतलब कैपिटल से शुरू होते हैं, या लोअर केस है, या अपर केस है। तो देखिए, इसमें होगा डी। ऐसा कुछ नहीं है तो सारा लोअर केस। वैसे 33 कीवर्ड है, तो जिसमें 3 कीवर्ड जो है वो कैपिटल से शुरू होता है, जैसे कि ट्रू। इसको अच्छे से ले देता हूँ। ट्रू, फॉल्स, नॉन, ये 3 ना स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर से। बाकी जो 30 बच जा रहा है वो स्मॉल केस में होता है। ठीक है, तो इसी के लिए इसका आंसर हुआ डी। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे, इसको आप इवेलुएट कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा, मतलब क्या सही आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, 7। इसका आंसर क्या निकल के आएगा? 7। इसके पीछे का कारण क्या है कि 3 में आप मोडुलर डिवीजन से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 3 ही आएगा। तो 4 और 3 जब ऐड होगा तो रिजल्ट 7 ही आएगा। 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन। देखिए, सी प्लस प्लस अगर आप पढ़े हैं तो उसमें देखिएगा कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं हम लोग ब्लॉक डिफाइन करने के लिए। ठीक है, जैसे कि इफ ब्लॉक, तो कर्ली ब्रेसेस शुरू करते हैं। जैसे कि आप एल्स लिखते हैं तो एल्स ब्लॉक, कर्ली ब्रेसेस शुरू हुआ, कर्ली ब्रेसेस अंत हुआ। तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस होता है सी प्लस प्लस में, लेकिन यहाँ कर्ली ब्रेसेस नहीं होता है। तो यहाँ क्या होता है? इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मतलब आप लिखिएगा ऐसे, इफ कंडीशन लिख के यहाँ पे कोलन दे दीजिएगा और यहाँ से स्टेटमेंट लिखिएगा, मतलब इतना जगह छोड़ के। तो ये क्या कहलाता है? इंडेंटेशन। ठीक है। 9th नंबर क्या कर रहा है कि विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन। फंक्शन जब आप बनाइएगा तो एक कीवर्ड लगाना पड़ता है यहाँ पे, जिसका नाम है DEF। तो बी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज यूज्ड टू गिव सिंगल लाइन कमेंट। देखिए सिंगल लाइन कमेंट देने के लिए आपको ये वाला यूज करना होगा, ए नंबर ऑप्शन। सॉरी, ए तो सी के लिए होता है, यहाँ पे है बी, तो ए गलत हो जाएगा, बी सही होगा। है सिंबल से यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट हम देते हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पे जो पाइथन का कोड लिखा हुआ है इसका आउटपुट क्या आएगा, तो देखिए इस यहाँ पे अगर देखा जाए गौर से तो यहाँ पे स्पेस है, तो ये प्लस और इक्वल टू के बीच में स्पेस है और कुछ इस तरह का है आपका ये लाइन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसके बीच में स्पेस ये नहीं लेता है, तो ये एरर देगा। तो आंसर क्या हो गया, बी। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन हेल्प us to find the version of Python that we are currently working on। आप पाइथन का कोई भी सॉफ्टवेयर जब डाउनलोड कीजिएगा पाइथन को प्रोग्राम रन कराने के लिए, तो उसका वर्जन चेक करना चाहते हैं, तो ये डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आपको ऐसे लिखना होगा, कुछ इस तरह से लिखिएगा, प्रिंट प्रिंट फंक्शन यूज करके हम प्रिंट करते हैं कोई भी वैल्यू को। यहाँ पे लिखिएगा SYS डॉट वर्जन। देखिए वर्जन यहाँ पे आपको कन्फ्यूज कर रहा है फंक्शन का नाम देकर, ये सब फंक्शन का यूज नहीं होता है, वर्जन यहाँ पे है, बस SYS डॉट वर्जन लिखिएगा, आपको वर्जन बता देगा। 13 नंबर क्या कर रहा है, पाइथन सपोर्ट्स द क्रिएशन ऑफ एनोनिमस फंक्शन एट रन टाइम यूजिंग ए कंस्ट्रक्ट कॉल्ड। देखिए यहाँ पे अब बस यहाँ एनोनिमस फंक्शन, बस इतना दिमाग रखिए, एनोनिमस फंक्शन होता है जिसको लैम्डा फंक्शन कहते हैं, तो लैम्डा कीवर्ड का यूज करके आप लैम्डा फंक्शन बनाते हैं, तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है, लैम्डा। देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन पाइथन। ये प्लस माइनस इनटू, ये डिवाइड, यहाँ दो तरह का डिवाइड होता है, इसको फ्लोर डिवीजन बोलते हैं, और ये मॉडुलस डिवीजन हो गया, ठीक है। तो ये सब जो ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को आप एग्जीक्यूट कीजिएगा, अगर एक ही सिंटेक्स में ये सब मिल जाता है, एक ही स्टेटमेंट में ये सारे अगर एक ही स्टेटमेंट में आ गए तो कौन पहले होगा, ठीक है। तो जैसे कि आप पढ़ते हैं बोर्ड मास, ठीक है, तो बोर्ड मास मैथ में पढ़ते हैं, उसी तरह का यहाँ पे होता है कुछ, हम लिख देते हैं, उसको बोलते हैं, याद करने का अच्छा तरीका है पेमदास। पेमदास, आप प्रेमदास के थ्रू भी याद कर सकते हैं, लेकिन पेमदास ये ऑर्डर होता है। तो पहले पैरेंथेसिस, ठीक है, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर ये नहीं आएगा, ठीक है, ये आएगा एक्सपोनेंशियल। इस हिसाब से ये जा रहा है, पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो डी नंबर ऑप्शन आपके लिए सही हो गया। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है, पेमदास इस ऑर्डर में यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, तो ये आप बोल सकते हैं प्रेसिडेंस बता रहा है आपको। देखिए एक छोटा सा कोड है, देखिए छोटा सा कोड है, क्या है, एक्स और ये सिंबल है और 2 है, तो ये जो है ना ये एक ऑपरेटर हो गया, ये लेफ्ट शिफ्ट बोला जाता है इसको, ठीक है, और ऐसा रहता तो इसको राइट शिफ्ट बोलते हैं। तो ये कैसे काम करता है ये अगर पता होगा तभी आप इसका आंसर दे पाइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स में क्या है, एक्स एक वेरिएबल है जिसमें है 1, जिसमें क्या है 1, तो देखिए इसमें 1 है तो 1 का बाइनरी निकाल लीजिए, कम से कम 4 बिट में इसको लिखिए, 1 का बाइनरी 1 ही होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे करके 2, देखिए यहाँ पे 2 है, मतलब यहाँ पे 2 है, तो कह रहा है कि 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट करो, तो अब क्या कीजिए, इस 1 को 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट कीजिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके लिए 0 1 0 0 1, 1 तो यहाँ से हट ही जाएगा ना, अब यहाँ पे 1 नहीं रहेगा, ठीक है, इतना रहेगा, इतना है, तो 2 बिट आप शिफ्ट कर दिए, तो अब इसका मान कितना आएगा, 4, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट डज PIP स्टैंड्स फॉर। PIP का फुल फॉर्म होता है प्रिफर्ड इंस्टॉलर
प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम। वेरिएबल का नाम देने में कुछ नियम होता है, ठीक है, जैसे सी प्लस प्लस में भी है, सी में भी है, जावा में भी है, उस तरह का यहाँ पे भी है। तो उसमें से एक यहाँ पे ये सही है, ठीक है। क्या है, बी नंबर अनलिमिटेड लेंथ, ठीक है। और बाकी जो नियम है ना वो सी प्लस प्लस वाला है। सी प्लस प्लस में एक आइडेंटिफायर का नाम देने में, मतलब वेरिएबल का नाम देने में जो नियम आप फॉलो करते हैं वो सारा नियम सेम टू सेम यहाँ पे है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको ऊपर करते हैं, यहाँ पे कोड दिया हुआ है, ठीक है, इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना, ये इनटू का सिंबल है, अगर ये 2 को लगा देते हैं ना तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, मतलब ये स्क्वायर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग पहला उठाते हैं, पहला सही आंसर मिल जाएगा 2, ये 2 ऑपरेटर और फिर 3, फिर ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर और 2, तो इसका मतलब हो गया 3 के पावर 2, ठीक है। तो ये निकालेगा तो 9 आ जाएगा, तो 2 फिर ऐसे करके आप 9 लिखिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 2 के पावर 9, अब 2 के पावर 9 निकालिएगा तो आएगा 512, ठीक है, कितना आएगा 512। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो आएगा 64, फिर इसको सोल्व कीजिएगा फिर आएगा 512, तो आपका यही हो गया आंसर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर। देखिए डिवीजन ऑपरेटर इसे बोलते हैं, और ये जो 2 बार आ जाता है ना तो इसको बोलते हैं ट्रंकेशन डिवीजन या फ्लोर डिवीजन, इसको फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो बी नंबर आपका सही होगा। देखिए डिवीजन क्या करता है ना, यहाँ पे डिवीजन फ्लोट मतलब फ्लोट रिटर्न करता है, ऐसे कर लीजिए 7/2, तो ये 3.5 रिटर्न करेगा। लेकिन 7 फ्लोर डिवीजन 2 कीजिएगा तो ये रिटर्न करेगा 3, तो ये इंटीजर रिटर्न करेगा और ये फ्लोट। चलिए 20 नंबर देखा जाए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। ये इसका आउटपुट क्या आएगा, देखिए यहाँ पे लिस्ट है, लिस्ट पाइथन में लिस्ट होता है, टपल होता है, डिक्शनरी होता है, इस तरह का कंटेनर टाइप कुछ होते हैं। जैसे कि एरे होता है ना, ठीक एरे की तरह ये होता है, लेकिन ये मल्टीपल टाइप वैल्यू स्टोर करता है, मतलब कि सेम टाइप का वैल्यू नहीं, अलग अलग प्रकार का भी वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो ये जब आएगा तो अगर पाइथन का वीडियो सीरीज आप डिमांड कीजिएगा पाइथन का, तो उसका स्टडी मटेरियल के साथ हम पढ़ा देंगे, और चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर भी एक लिस्ट है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये लिस्ट खाली है, तो खाली लिस्ट का मतलब होता है फॉल्स, और कोई कैरेक्टर है जो कि मतलब कुछ नहीं है उसमें, नल है, तो उसका मतलब भी होता है फॉल्स, और बाकी जीरो का मतलब फॉल्स होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन है, ठीक है, ये वाला फंक्शन है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है किसको, केवल यहाँ पे लिखा है बुल, यहाँ पे लिखा है 1, मतलब केवल ट्रू को तुम क्या करो, फिल्टर करो ट्रू को, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सब ट्रू में काउंट हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब फॉल्स। 21 नंबर क्वेश्चन आगे कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज बिल्ट इन फंक्शन। तो देखिए सब तो सब बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रिंट जो है ना, प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसको यूज करने के लिए आपको किसी तरह का मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। मतलब कि जैसे कि सी प्लस प्लस में आप प्रिंट करने के लिए सी आउट यूज करते हैं, तो सी आउट को यूज करने के लिए आपको हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लगाना पड़ता था, मतलब कुछ ना कुछ इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे प्रिंट को बिना इंपोर्ट कुछ इंपोर्ट किए ही प्रिंट काम करता है, बिना कुछ इंपोर्ट किए। और बाकी सब जो फंक्शन है वो किसी न किसी मॉड्यूल के अंदर है, तो उसको अगर एक्सेस करना होगा तो इंपोर्ट करना होगा। तो इस यहाँ पे कह रहा है कि कौन है जो बिना किसी को इंपोर्ट किए, बिना किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट किए
वो बिल्ट इन फंक्शन काम करता है, तो वो है प्रिंट ही है। कहने का मतलब इसका यही है, ठीक है, लेकिन पूरा क्लियर करके क्वेश्चन नहीं लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर आईडी फंक्शन। फिर से इसको पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ आईडी फंक्शन इन पाइथन। आईडी फंक्शन का क्या इस्तेमाल है यहाँ पे पाइथन में। तो देखिए आईडी फंक्शन क्या करता है ना, ये आइडेंटिटी रिटर्न करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या आइडेंटिटी है वो रिटर्न करता है, मतलब कि आप बोल सकते हैं एड्रेस रिटर्न करता है, एड्रेस। 23 नंबर क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोर डाटा टाइप। तो वो आ जाएगा क्लास। देखिए क्लास कोर डाटा टाइप नहीं है, मतलब बिल्ट ये बोल सकते हैं प्री डिफाइंड डाटा टाइप नहीं है, क्लास यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे एक वेरिएबल है एक्स जिसमें कुछ वैल्यू डाला गया है, यहाँ पे छोटा सा कोड है, इसका आपको पूछ रहा है क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। तो देखिए ये है ना फॉर्मेटेड प्रिंटिंग से क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे फॉर्मेटेड प्रिंटिंग होता है, मतलब अच्छे से सजा के प्रिंट करना। तो इसका मतलब यही है, थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे ये जो है ना, ये दशमलव है और फिर 2f है, इसको प्रिसीजन बोलते हैं, ठीक है, प्रिसीजन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है दशमलव के बाद 2 डिजिट ही शो करेगा। कितना? 2 डिजिट ही शो करेगा। तो देखिए यहाँ पे तो 3 डिजिट है ना दशमलव के बाद, तो इसके लिए ये आपका सही आंसर होगा डी। देखिए ये नहीं शो होगा आपको, आप मार दीजिएगा ये, लेकिन ये नहीं शो होगा। ये क्या करता है ना, एक राउंड फिगर में लेके जाता है, तो इसको कम करेगा ना, मतलब ये 5 6.2 5 6.236 है, तो इसको राउंड फिगर में ले जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 25वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ दीज इज द डिफिनेशन ऑफ पैकेज इन पाइथन। देखिए पैकेज जहां मिले ना तो फोल्डर देख के मार दीजिएगा, फोल्डर। पैकेज मतलब कुछ नहीं था, फोल्डर होता है, ठीक है। पैकेज का कंसेप्ट जावा में भी है, तो वहां पे भी फोल्डर ही कंसिडर करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 26 नंबर क्या कर रहा है कि इसका यहाँ पे एक फंक्शन है लेन और उसमें एक दे दिया गया लिस्ट, ये पूरा का पूरा लिस्ट है। लिस्ट में कितने वैल्यू है? 4। तो इसका लेंथ मांग रहा है, लेंथ क्या होगा? तो 4 होगा। क्या होगा? 4। तो उसका आउटपुट पूछ रहा है, तो 4 ही इसका आउटपुट होगा। चलिए ये हो गया खत्म, 26 क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, इस तरह का और भी वीडियो मैं अवेलेबल करवा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।